को अगर रिक्वायरमेंट होती है, बाद में किसी का खो जाता है तो कैसे आप यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 2023 का सर्टिफिकेट अभी पोर्टल पर यहाँ पे अपलोड है। कैसे आप ओल्ड से ओल्ड सर्टिफिकेट को निकालेंगे अपने आईडी से। जैसे कि मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट आपने किसी को बना के दिया और उनका खो गया 2 महीने बाद, तो आप कैसे उसका प्रिंट करेंगे। अगर एक सामान्य नागरिक है तो अगर आपने एक बार बनवाया है और आपका सर्टिफिकेट खो गया तो आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जहां से आपने बनवाया है उसके पास जा सकते हैं और 3-4 साल तक का जो भी सर्टिफिकेट आपके पास जो बनवाए होंगे वो आप फिर से वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाना है, जो इसकी ऑफिशियल लिंक है edistrict.up.gov.in, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। डायरेक्ट क्लिक करके आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। जैसे इस तरह से इंटरफेस, यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे 4 ऑप्शन खुलेंगे। जो पहला ऑप्शन है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना सेलेक्ट लॉगिन टाइप में जो 4 ऑप्शन खुलेंगे तो इसमें से जो नीचे वाला है CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूजर, आपको इसको सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम जो कि CSC का यूजर नेम होता है उसको डालना है, पासवर्ड डालना है। नीचे आपको जो कैप्चा दिख रहा है उसको इस बॉक्स में सिंपली फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे जो नीचे लॉगिन वाला एक ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो डैशबोर्ड है आपका ई डिस्ट्रिक्ट का इस तरह से खुल जाएगा। अब सर्टिफिकेट चेक करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक इनबॉक्स का जो टैब्स है इस पर आपको क्लिक करना है होम के नीचे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो 4-5 ऑप्शन और खुलेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, इस तरह से खुलेंगे। आप किसी एक में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें आप देख पाएंगे। जैसे कि मैं इनकम सर्टिफिकेट में क्लिक करता हूँ। अब यहीं से आपको समझना होगा किस तरह से कब तक का सर्टिफिकेट रहता है। जैसे यहाँ पे एक लाइन है, इनबॉक्स विल बी डिस्प्ले लास्ट 30 डेज और अनफिनिश्ड एप्लीकेशन। अभी अनफिनिश्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं अभी बताएंगे इस वीडियो में। यानी कि अगर आप 30 दिनों के अंदर कोई भी सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति और उसके बाद निवास और इनकम सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके और शो पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप बैक डेट का देखना चाहते हैं बिटवीन 2 डेट्स का, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर 30 दिन का देखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट क्लिक करता हूँ। देन आपको यहाँ पे शो पर क्लिक करना है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के दिखा रहा हूँ। अगर इनकम सर्टिफिकेट जैसे शो पर क्लिक करेंगे, इनकम या कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने कुछ भी यहाँ पे बनाया है तो देखिए जैसे कि यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे 28/2/2025 को मैंने इशू किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह एप्लीकेशन नंबर दिखेगा। अगर आपने इनकम बनाया तो इनकम देखिए, जिससे डोमिसाइल मैं क्लिक कर रहा हूँ, यानी कोई 1 महीने के अंदर डोमिसाइल यहाँ पे नहीं बना या निवास नहीं बना, केवल कास्ट सर्टिफिकेट बना था वो दिख रहा है। यानी कि 30 दिन के अंदर का जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, शो पर क्लिक करेंगे, दिख जाएगा। बट अगर 30 दिन के ऊपर का हो गया है तो अब वो उसको देखने के लिए मान ली साल, 2 साल, 3-4 साल, तो उसको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट जो बिटवीन डेट है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इनकम सर्टिफिकेट ही सिलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इंटर डेट, यानी कि आप जैसे सिलेक्ट करना है कौन सी डेट का देखना चाहते हैं। जैसे जैसे मैंने जब से स्टार्ट किया था यहाँ पे फ्रॉम डेट पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका सन सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि 2025 है। मैं बैक डेट का 2 साल पीछे का देख सकता हूँ, यहाँ पे 2023 सिलेक्ट कर देता हूँ और जनवरी 1 जनवरी 2023 यहाँ पे डाल देता हूँ। ध्यान रखना है आपको यहाँ पे जो डेट डालनी 1 साल के अंदर की ही डालनी है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1 2023 डाल दिया हूँ, 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए ड्यूरेशन। उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं 2023 ही सेलेक्ट करते थे और मंथ में यहाँ पे दिसंबर डाल देते हैं। देखिए ऊपर जनवरी है और नीचे यहाँ पे 30 दिसंबर, यानी कि 1 जनवरी 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ बने होंगे उस साल में यहाँ पे आप शो पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं इनकम सेलेक्ट किया हूँ, देखिए आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स खुल जाएंगे, यानी बैक डेट के। अब जैसे कि ये सब अनफिनिश्ड होते हैं, अगर आपने गलती से फिनिश्ड कर दिया होगा तो वो नहीं खुलेगा। जैसे मैं अभी बताता हूँ अनफिनिश्ड क्या होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 15/4/2023 में जब मैंने अप्लाई किया था वो भी सर्टिफिकेट अभी सो रहा है। जैसे कि अभी 25 चल रहा है, अप्रैल आने वाला है, तो यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे 2-3 साल होने वाले हैं। अभी बैक डेट के आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसको जैसे कि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो जो नंबर्स होते हैं एप्लीकेशन नंबर, इस पर क्लिक कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, डोमिसाइल या निवास, जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इनकम दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो सर्टिफिकेट होता है वो कब जारी हुआ था सारा सर्टिफिकेट खुल जाएगा और फिर से लाभार्थी को प्रिंट करके यहाँ पे दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लोग गलती करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फिनिश का, क्लोज का और प्रिंट का। अगर आपने गलती से भी यहाँ पे फिनिश पर क्लिक कर दिया, अगर कर दिया तो फिर आप दोबारा सर्टिफिकेट प्रिंट नहीं कर सकते। अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करके दे सकते हैं, आपको फिनिश पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यानी फिनिश का मतलब ये आपके पोर्टल से, ये आईडी से सर्टिफिकेट हट जाएगा। लेकिन आपको जब भी करना है तो यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं या कॉर्नर से यहाँ से कट कर सकते हैं, बट आपको फिनिश पर क्लिक नहीं करना है। लाभार्थी को देना है
तो आप यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करेंगे और प्रिंट करके PDF के रूप में कंप्यूटर से प्रिंट करके दे देंगे और यहाँ से इसको डायरेक्ट कट कर देंगे। बट आपको फिनिश पर नहीं क्लिक करना है। सेम इसी तरह से आप और भी डेट का चेंज देखना चाहते हैं, जैसे कि अभी 2025 का मैं दिखा देता हूँ। जनवरी सेलेक्ट करता हूँ और देन यहाँ पे अभी टू डेट में मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी आज 24 मार्च 2025 है, वो डेट डाल देता हूँ, आज की डेट। देन यहाँ पे 100 पर क्लिक करता हूँ। 100 पर क्लिक करने के बाद देखिए मैंने केवल 2 इनकम सर्टिफिकेट इशूज किए हैं, तो यहाँ पे दिखेगा। अब इस नंबर पर आप क्लिक करके सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट आ चुका है, अभी हाल ही का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी में अप्लाई किया गया था। अब यहाँ पे भी 3 ऑप्शन होते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रिंट करके दे देना है लाभार्थी को। बट आपको फिनिश पर नहीं क्लिक करना है, आपको सिंपली प्रिंट पर क्लिक करना है। प्रिंट के बाद यहाँ पे सेव एज PDF या कंप्यूटर से प्रिंट करके अपने सिग्नेचर मोहर करके आप जो भी लाभार्थी है उसको दे सकते हैं या सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ। बट आपको ध्यान रखना है कि जो मतलब ऑप्शन होता है फिनिश का, उस पर नहीं क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिए और या तो डायरेक्ट कॉर्नर से कट भी कर सकते हैं, बट आपको फिनिश को टच नहीं करना है। ये अगर फिनिश पे हट कर देंगे तो यहाँ से भी आपका सर्टिफिकेट हट जाएगा, फिर आप दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको कभी भी फिनिश नहीं करना है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है असल में। इस तरह से आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। क्या होता है कि गाँव में जैसे कि आप किसी का बनाते हैं, अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं तो अगर जैसे बनवाएं आपका खो गया है तो आप दोबारा से जाइए जहाँ से बनवाए होंगे और उनसे बोलिए कि मेरा सर्टिफिकेट दे दीजिए निकाल के, तो वो लोग आपका दे देंगे, उनके पास पड़ा होता है। मैं दिखा देता हूँ जैसे कोई सर्टिफिकेट वो वैलिड कब तक होता है। जैसे मैं इनकम सर्टिफिकेट की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ कि जब इनकम सर्टिफिकेट होता है, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो इसमें साफ साफ लिखा होता है, जो नीचे की लाइन होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, जो आय का स्रोत, यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है यह प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि दिनांक से 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यानी कि जैसे फरवरी में इशू हो रहा है तो अब इसके फरवरी से 2025 से 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। इस तरह से अगर आप निवास अपना नहीं बदलते हैं एड्रेस, तो आपका निवास भी वैलिड रहता है और जाति प्रमाण पत्र भी वैलिड रहता है। तो कुछ ये था प्रोसेस चेक करने का। तो पूरा कंप्लीट इस वीडियो में मैंने बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।